आनंद जिले में दिनांक 1/12/2024 से सभी प्रकार के वाहनों की फिटनेस जांच की जिम्मेदारी आनंद जिले के आरटीओ कार्यालय से हटाकर निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर को सौंप दी गई है, जो कि वडोदरा रणोली में स्थित है। इस फैसले के चलते आनंद जिले के वाहन मालिकों को अपने वाहनों के फिटनेस जांच के लिए वडोदरा रणोली तक जाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज वल्लभ विद्यानगर जनता चौकड़ी ट्रक एवं टेम्पो एसोसिएशन के नेतृत्व में एआरटीओ कार्यालय आनंद में एनवी परमार एआरटीओ आनंद को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य बड़ी संख्या में ट्रक मालिक, टेम्पो मालिक और ऑटो मालिक मौजूद रहे। वाहन मालिकों का कहना है कि फिटनेस जांच के लिए वाहन वडोदरा ले जाने में समय की बर्बादी, ईंधन, टोल टैक्स और मजदूरी जैसे अतिरिक्त खर्च, वाहन संचालन में परेशानी तथा आर्थिक नुकसान हो रहा है। वाहन लंबे समय तक रोड से बाहर रहने से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और समय पर माल डिलीवर न होने से व्यापारिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा आनंद जिले में वर्तमान में कोई अस्थायी ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर उपलब्ध नहीं है, जिससे वाहन मालिकों को मजबूरी में दूसरे जिले जाना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने के कारण वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानियों, मानसिक तनाव, कार्य में विलंब तथा दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर ट्रक एसोसिएशन की ओर से मदन जैन, निमेश पटेल, रघु भाई, वेलजी भाई, सुरेश मिश्रा जी सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। इसी क्रम में भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल एवं भारत न्यूज 24 की टीम भी मौके पर मौजूद रही। मीडिया टीम में विपिन मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, वागजी भाई भरवाड़, जिला अध्यक्ष दिवाकर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अंकुश सचिव शामिल रहे। वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि आनंद जिले में शीघ्र ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर शुरू किया जाए अथवा जब तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती तब तक वाहनों की फिटनेस जांच की व्यवस्था पुनः आनंद आरटीओ कार्यालय में ही बहाल की जाए, ताकि वाहन मालिकों को राहत मिल सके। न्यूज़ 24 से विपिन मिश्रा। हम है वो पीछे रहेगा, हाइट बड़ा वो आगे रहेगा। मांगे हैं जो बड़ा भी लग जाएगा। क्या मांगे हैं जैन जी, अपनी क्या मांगे हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट टेम्पो एसोसिएशन और टेम्पो यूनियन की तरफ से जितने भी फ्लीट ओनर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम सरकार ने कर दिया है कि जो फिटनेस होती है हर साल गाड़ियों की, वो यहाँ से बड़ौदा ले गए हैं और बड़ौदा ले जाने में हमारे को बहुत तकलीफ पड़ रही है। टोल भी लगता है, पेट्रोल डीजल भी जलता है और एक दिन टूटता है। वहाँ जाके फिटनेस कराएं, यहाँ जाए, करीब करीब छोटी से बड़ी गाड़ी को भी 1000 से 1500 रुपया खर्च आ रहा है। कोई एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। भाव तो आपने बढ़ा दिया है, जो 200 था वो 800 कर दिया, या 800 था उसको 1600 कर दिया है, हमको मंजूर है। मगर आनंद डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी अगर आप यहाँ अगर फिटनेस सेंटर नहीं खोलेंगे तो इतनी गाड़ियाँ, इतने रिक्शे, आज 5000 रिक्शा यहाँ, वो सब जा जाके कितना पैसा उनका बर्बाद होगा। आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं? आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन होगा है ना हमारे पास। आप देख सकते हैं ज्ञापन किसको देना है? ज्ञापन जिला अधिकारी को देना है और मंत्री श्री को देना है, वाहन व्यवहार मंत्री को देना है, आरटीओ साहब को देना है, सबको देना है। और मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को आप देने जा रहे हैं? हम देने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। હવે આણંદ, વિદ્યાનગર અને જનતા ચોકડીના બધા વ્હીકલ ઓનર્સ આજે આવ્યા છે, એમાં લગભગ 60-70 જણ છે। એ બધાને ફિટનેસ કરાવવા માટે વડોદરાને જવા માટે મજબૂર કરી રહ્યા છે। આજે આવેદન આપ્યું છે અને સાહેબે કીધું છે કે આ આવેદન તમારી રજૂઆત હું આગળ પહોંચાડીશ અને જે હશે એ તમને જાણ કરીશું અને રિસિપ્ટ લઈ લીધી છે। વરબલી વાત કીધી છે એમણે કે ભાઈ આ અહીં વડોદરા હમણાં તો અમારે હાથમાંથી છે નહીં, આ સેન્ટ્રલના હાથમાં છે। એ પ્રમાણે એમણે રજૂઆત કીધી છે, અમે અમારી રજૂઆત કીધી છે। આગળ અમારે આટલો મોટો સમૂહ છે, અમારો નુકસાન કેટલો બધો થઈ રહ્યો છે, એના માટે અમે ગમે તે લડત લડીશું અને આટલો બધો સમૂહ છે અને નુકસાન છે, અમે એમની ફીસમાં કોઈ એમને ડબલ કરી દીધી તો અમે ભરવા તૈયાર છે। છતાંય આ ટોલ અને ડીઝલ ને આખો દિવસનો બગાડો ને ત્યાં જાત જાતના નખરા, એ બધા અમે ત્યાં જઈને ક્યાં કરીએ? અને આખા ખેડા જિલ્લામાં નહીં ને આણંદ જિલ્લામાં નહીં, તો એવું કેવું ચાલે? આ થોડી કઈ સરકારનો કામ છે? આ ટેક્સ લે છે, બધું લે છે, દરેક પૈસા અમે ભરીએ છીએ અને એડવાન્સમાં ભરીએ છીએ। અમારી ગાડી ચાલે કે ના ચાલે પણ તમારા પૈસા ભરીએ છીએ, છતાંય આવો બધો આમાં ત્યાં જાઓ ને ત્યાં જાઓ ને ત્યાં જાઓ, આ તો ચાલે યાર?
જો એ તમારી પ્રમાણે માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો હા નહીં આવે તો અમે આગળ અમારી બધી યુનિયનો રિક્ષા યુનિયનો દૂધ ટેન્કરના યુનિયનો બધા યુનિયનો ભેગા મળીને આગળ લડત કરીશું અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્કેટ પેલા કરીશું પછી જે હશે જેવી હશે એવી અમે કરીશું પણ આ મનાઈને રહીશું કે આણંદમાં ફિટનેસ સેન્ટર લાવે અને કે હમણાં ના આવે ને મોડો આવતો હોય તો 4-6 મહિના અમારી અહીં જ ફિટનેસ કરે અમારે એક ગાડી ઉપર 2,000 રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે